क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत के भी पैसा, सक्सेस और अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर लेते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी स्ट्रेस, स्ट्रगल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में ही फंसे रहते हैं? क्या ये लक है? क्या ये डेस्टिनी है? या फिर कोई हिडन रूल है जो आपकी लाइफ कंट्रोल कर रहा है? यही वो सवाल है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि सच्चाई ये है, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो एक्सीडेंटल नहीं है, वो अट्रैक्ट हुआ है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पावरफुल प्रिंसिपल समझाने वाला हूं जो आपकी सोच, आपकी इनकम और आपकी पूरी रियलिटी बदल सकता है। लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा टाइम्स 21 दिन का प्रैक्टिकल सिस्टम टाइम्स दूंगा जिसे फॉलो करके आप खुद रिजल्ट देख सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आप अभी जानने वाले हैं वो आपकी पूरी थिंकिंग को रीप्रोग्राम कर सकता है। चलिए एक सिंपल स्टोरी से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, राहुल और अमित। दोनों सेम कॉलेज से पढ़े, दोनों की जॉब सेम, सैलरी भी ऑलमोस्ट सेम। लेकिन 5 साल बाद पिक्चर पूरी बदल जाती है। राहुल फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाता है, इन्वेस्टमेंट्स, ग्रोथ, कॉन्फिडेंस, और अमित ईएमआई, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ऐसा क्यों हुआ? क्या राहुल ज्यादा इंटेलिजेंट था? क्या वो लकी था? या फिर उसने कुछ ऐसा किया जो अमित ने नहीं किया? यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सरफेस पर सब कुछ सेम दिखता है, लेकिन अंदर माइंडसेट अलग होता है, सोच अलग होती है, फोकस अलग होता है, और यही चीज आपकी रियलिटी को बदल देती है। क्या आपने भी अपने आसपास ऐसा देखा है? अगर हाँ तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो आप जानने वाले हैं वो आपको लाइफ का हिडन रूल समझा देगा। इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। इस बुक का कोर आइडिया बहुत सिंपल है, लेकिन उतना ही पावरफुल भी। आप जो सोचते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। अब इसे लाइटली मत लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो हर समय काम करता है, चाहे आपको पता हो या ना हो। ये लॉ आपकी लाइफ को शेप कर रहा है। इसका मतलब क्या है? आपका हर थॉट एक सिग्नल है और यूनिवर्स उसी सिग्नल के हिसाब से रिस्पॉन्स देता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आती है, अगर ये लॉ हमेशा काम कर रहा है तो इसका मतलब आप अभी भी कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। और यहीं से शुरू होती है असली गेम। इस किताब का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है, आपके विचार ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। अब इसे डीपली समझते हैं। हर दिन आपके दिमाग में हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आप कॉन्शियसली चूज नहीं करते कि आपको क्या सोचना है। रिजल्ट्स क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप पूरे दिन क्या सोचते रहते हैं? टाइम्स अगर आपका 80% थिंकिंग नेगेटिव है तो आप अननोइंगली नेगेटिव रिजल्ट्स अट्रैक्ट कर रहे हो। ब्रेन एक फिल्टर की तरह काम करता है, जिसे आप बार माइनस बार सोचते हो, वही आप जब भी नेगेटिव थॉट आए उसे पकड़ो और तुरंत रिप्लेस करो। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती होती है जो 90% लोग करते हैं। इस बुक का दूसरा पावरफुल रूल है, आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं वही बढ़ती है। दो लोग जॉब लूज करते हैं, पहला पर्सन फोकस करता है प्रॉब्लम पर, दूसरा फोकस करता है अपॉर्चुनिटी पर रिजल्ट। पहला डिप्रेशन में चला जाता है, दूसरा नई स्किल सीख कर ग्रो करता है। क्या आप भी प्रॉब्लम्स पर ज्यादा फोकस करते हैं? लोग डिजायर तो पॉजिटिव रखते हैं, लेकिन फोकस नेगेटिव पर करते हैं, और यही रीजन है कि रिजल्ट्स नहीं आते। रोज 5 मिनट लिखो, मैं क्या अट्रैक्ट करना चाहता हूँ। लेकिन असली सीक्रेट अब आता है, जब भी आप नेगेटिव फील करते हो, ये सिग्नल है कि आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि स्ट्रेस अचानक क्यों आता है? स्ट्रेस प्रॉब्लम की वजह से नहीं, आपके थॉट्स की वजह से आता है। इमोशन इक्वल्स इंटरनल जीपीएस। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो, आप सही पाथ पर हो। अगर बुरा फील कर रहे हो, थॉट्स गलत हैं। जब भी नेगेटिव फील हो, खुद से पूछो, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ? यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग फेल होते हैं। अब हम आते हैं उस माइंडसेट पर जो साइलेंटली आपकी पूरी लाइफ कंट्रोल कर रहा है। अबंडेंस माइंडसेट वर्सेस स्कैर्सिटी माइंडसेट। इस किताब के अनुसार इस दुनिया में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम स्कैर्सिटी माइंडसेट में जीते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, पैसा कम है, अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है, मेरे लिए चांस नहीं है? अगर हाँ तो आप अननोइंगली स्केर्सिटी मोड में है। मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों के पास एक ही अपॉर्चुनिटी आती है। पहला सोचता है ये रिस्की है, कहीं लॉस ना हो जाए। दूसरा सोचता है ये चांस है, कुछ नया सीखने का। दोनों की रियलिटी अलग क्यों बनी? क्योंकि उनकी थिंकिंग अलग थी। स्कैर्सिटी माइंडसेट इक्वल्स फियर, अबंडेंस माइंडसेट इक्वल्स ग्रोथ। फियर आपको रोकता है, ग्रोथ आपको आगे बढ़ाता है। आज से रोज 3 चीजें लिखो, मेरे पास क्या है। ग्रैटिट्यूड इक्वल्स अबंडेंस एक्टिवेट करता है, लेकिन असली पावर अभी बाकी है। अब आते हैं सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर। आप एक मैग्नेट हैं और हर मोमेंट कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या आपने नोटिस किया है, जब आपका मूड अच्छा होता है तो सब कुछ स्मूथ लगता है, और जब मूड खराब होता है तो छोटी माइनस छोटी प्रॉब्लम्स भी बड़ी लगती हैं? ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये अट्रैक्शन है। थॉट्स इक्वल्स फ्रीक्वेंसी, इमोशन इक्वल्स एनर्जी, रिजल्ट इक्वल्स अट्रैक्शन। एक व्यक्ति हर दिन खुद से कहता था मैं अनलकी हूँ, और सच में उसके साथ बार माइनस बार प्रॉब्लम्स होती थी। क्या वो अनलकी था,
या वो खुद प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट कर रहा था? विजुअलाइजेशन शुरू करो, खुद को उस लाइफ में इमेजिन करो जो आप चाहते हो। लेकिन यहाँ एक हिडन सीक्रेट है। अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, रेजिस्टेंस। जब आप किसी चीज़ को चाहते हो लेकिन साथ में डाउट भी रखते हो तो रिजल्ट डिले हो जाता है। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है, मुझे सक्सेस चाहिए लेकिन पता नहीं होगा या नहीं? यही डाउट इक्वल्स रेजिस्टेंस है, और यही चीज़ आपकी प्रोग्रेस रोकती है। डिजायर प्लस डाउट इक्वल्स कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट इक्वल्स नो रिजल्ट। क्लैरिटी लाओ, डिसाइड करो मुझे क्या चाहिए। और अब हम पहुंच रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। अब तक आपने समझ लिया है थॉट्स कैसे काम करते हैं, फोकस कैसे अट्रैक्शन बनाता है, इमोशन कैसे सिग्नल देता है, माइंडसेट कैसे रियलिटी बदलता है। लेकिन अभी सबसे पावरफुल चीज़ बाकी है, एक ऐसा सिस्टम जो इस नॉलेज को रियल रिजल्ट्स में बदलेगा। और अगर आपने ये सिस्टम फॉलो कर लिया तो आपकी लाइफ बदलना ऑलमोस्ट गारंटीड है। अब एक हार्श ट्रुथ, 90% लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे कंसिस्टेंसी नहीं रख। नॉलेज नॉट इक्वल टू रिजल्ट, एक्शन प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल्स रिजल्ट। स्मॉल डेली हैबिट्स शुरू करो। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ, अब तक आपने थ्योरी समझ ली लेकिन अब टाइम है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का। क्योंकि नॉलेज तभी पावर बनती है जब उसे अप्लाई किया जाए। और अब मैं आपको देने वाला हूँ एक ऐसा सिस्टम जो इस पूरी किताब का प्रैक्टिकल वर्जन है, DH21 DAY ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम। अब तक आपने समझ लिया है थॉट्स कैसे रियलिटी बनाते हैं, फोकस कैसे पावर देता है, इमोशन कैसे सिग्नल देता है, माइंडसेट कैसे आपकी डायरेक्शन तय करता है। लेकिन अब सवाल आता है इसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें, क्योंकि नॉलेज तभी काम करता है जब वो डेली लाइफ में उतरता है। और इसलिए मैं आपको देने वाला हूँ एक 21 दिन का प्रूवन सिस्टम जो आपकी थिंकिंग को रीप्रोग्राम कर सकता है। ये सिस्टम सिंपल है लेकिन पावरफुल है। मॉर्निंग इक्वल्स प्रोग्रामिंग, आफ्टरनून इक्वल्स अवेयरनेस, नाइट इक्वल्स रीवायरिंग। क्या आप सिर्फ 21 दिन के लिए अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए रेडी हैं? अगर हाँ, तो अब ध्यान से सुनिए। आपका दिन डिसाइड करता है आपकी लाइफ की डायरेक्शन, और मॉर्निंग सबसे पावरफुल टाइम होता है। सुबह उठते ही आंख बंद करके इमेजिन करो आप ऑलरेडी उस लाइफ में हो। पैसा, सक्सेस, कॉन्फिडेंस। क्या आपने कभी कॉन्शियसली अपनी फ्यूचर लाइफ इमेजिन की है? अधिकतर लोग प्रॉब्लम्स इमेजिन करते हैं, फ्यूचर नहीं। ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं करता। रोज़ 5 मिनट विजुअलाइजेशन। अब अपने माइंड को कमांड दो, मैं कैपेबल हूँ, मैं अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करता हूँ, पैसा मेरे पास आता है। एक व्यक्ति रोज़ बोलता था मैं कुछ नहीं कर सकता, और सच में वो कुछ नहीं कर पाया। आपका ब्रेन वही मानता है जो आप बार बार कहते हो। 3 चीज़ें लिखो जो आपके पास ऑलरेडी हैं। आप ग्रैटिट्यूड कब लास्ट टाइम फील किए थे? ग्रैटिट्यूड इक्वल्स अबंडेंस एक्टिवेट करता है। लेकिन दिन यहीं खत्म नहीं होता। दिन के बीच में अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। हर 2-3 घंटे में खुद से पूछो, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ? क्या आपका माइंड कंट्रोल में है या माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है? 90% लोग ऑटो पायलट पर जीते हैं। नेगेटिव थॉट यील्ड्स, तुरंत रिप्लेस प्रॉब्लम से अटेंशन हटाओ, सोल्यूशन पर डालो। एक स्टूडेंट बार माइनस बार फेल होता है लेकिन फोकस बदलता है, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास सिचुएशन नहीं बदली, फोकस बदला। और आता है सबसे पावरफुल फेज, रात। आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करती है। खुद से पूछो, आज मैंने क्या सोचा, क्या फील किया? क्या आपने कभी अपने थॉट्स को एनालाइज किया है? अब सोने से पहले इमेजिन करो आपका आइडियल फ्यूचर। नाइट थॉट्स इक्वल्स नेक्स्ट डे रियलिटी। स्लीप बिफोर सक्सेस विजुअलाइजेशन। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिक नहीं है, ये डिसिप्लिन है। क्या सिर्फ सोचने से सब मिलेगा? नहीं। थॉट प्लस एक्शन इक्वल्स रिजल्ट। सोच डायरेक्शन देती है, एक्शन रिजल्ट देता है। एक आदमी था जिसके पास कुछ नहीं था, ना पैसा, ना सपोर्ट, ना अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, बिलीफ। हर दिन वो खुद को इमेजिन करता था सक्सेस में। लोग हंसते थे लेकिन उसने कंटिन्यू किया, और कुछ साल बाद वही लोग उससे सीखने लगे क्या डिफरेंस था उसमें और बाकी लोगों में। उसने गिव अप नहीं किया। आज आपने सीखा थॉट्स क्रिएट रियलिटी, फोकस क्रिएट्स पावर, इमोशन गिव्स सिग्नल, माइंडसेट डिसाइड्स डायरेक्शन, कंसिस्टेंसी क्रिएट्स रिजल्ट। क्या आप इसे अप्लाई करेंगे या सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे? सक्सेस किसी लकी मोमेंट का रिजल्ट नहीं होती, ये डेली हैबिट्स का रिजल्ट होती है। आपकी लाइफ चेंज होगी या नहीं, ये डिपेंड करता है आप आज से क्या करते हैं, क्योंकि आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप बनते हैं। अगर आप ऐसी पावरफुल बुक समरीज चाहते हैं जो आपकी थिंकिंग और लाइफ बदल सकती हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए बुक से बदलाव, क्योंकि यहाँ नॉलेज सिर्फ बताया नहीं जाता, ट्रांसफॉर्म कराया जाता है।